भारत ने 77वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर परेड में अपनी विकास यात्रा, सांस्कृतिक विविधता और सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया। इसमें नई सैन्य इकाइयों और ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए हथियारों के मॉडल दिखाए गए। वंदे मातरम के 150 साल की थीम पर आधारित इस समारोह की अगुवाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की। राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। इसके बाद राष्ट्रगान गाया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समेत कई गणमान्य अतिथियों ने तिरंगे को सलामी दी। राष्ट्रपति मुर्मू को स्वदेशी लाइट फील्ड गनों से 21 तोपों की सलामी दी गई, जिससे पूरा वातावरण देशभक्ति के रंग में रंग गया। इसके साथ ही भारत की सांस्कृतिक विविधता, एकता, प्रगति और सैन्य शक्ति के प्रदर्शन की शुरुआत हुई। इस वर्ष समारोह की थीम वंदे मातरम के 150 साल रखी गई थी। समारोह से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पारंपरिक बग्गी में सवार होकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। करीबन 100 सांस्कृतिक कलाकारों की प्रस्तुति से परेड की शुरुआत हुई, जिसका विषय विविधता में एकता रहा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस ऐतिहासिक अवसर पर यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल हुए। इस बार एक नई पहल के तहत कर्तव्य पथ पर बनी दर्शकों की लाइनों को भारत की नदियों के नाम दिए गए। इनमें गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और पेरियार जैसी नदियां शामिल रहीं। खास बात यह रही कि इस बार वीवीआईपी जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया, जिससे समानता का संदेश दिया गया। ये परेड पिछले साल हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आयोजित की गई। परेड में स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल की पहली झलक दिखाई गई। साथ ही सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, धनुष गन सिस्टम और ATAGS जैसे अत्याधुनिक रक्षा उपकरण प्रदर्शित किए गए। भारतीय वायुसेना की फ्लाई पास्ट परेड का मुख्य आकर्षण रही, जिसमें 29 विमानों ने हिस्सा लिया। राफेल, सुखोई 30, MiG-29, P-8I, C-295, अपाचे, LCH और Mi-17 हेलीकॉप्टर ने अलग अलग फॉर्मेशन से आसमान में शौर्य दिखाया। परेड में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 30 झांकियां शामिल रहीं, जो वंदे मातरम और आत्मनिर्भर भारत की भावना को दर्शा रही थीं। महिला अग्निवीरों, NCC कैडेट्स, माय भारत NSS ग्रुप और महिला तटरक्षक दल ने भी जोशपूर्ण मार्च पास्ट किया। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर अशोक चक्र समेत सर्वोच्च वीरता पुरस्कार प्रदान किए। समारोह के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठे लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन किया। गणतंत्र दिवस का यह समारोह भारत की शक्ति, संस्कृति और संकल्प का भव्य प्रतीक बनकर इतिहास में दर्ज हो गया।